चलाते हैं ताकि परमेश्वर का प्रचार हर जगह पहुंचे, हर घर में पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हम हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। उस महान परमेश्वर का मैं जितना भी धन्यवाद करूं वो बहुत कम है। तो आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं। आज का विषय है अधिकार में जीना सीखे, कमजोरी में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हमें जीना सीखना है? अधिकार में। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप अपने अधिकार के विषय में जानेंगे कि बाइबल में परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या अधिकार दिया। अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि अधिकार क्या है, क्या यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। तो अधिकार के विषय में सिर्फ हमारा परमेश्वर, बाइबल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए हमें वचन को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हमें अधिकार का पता ही नहीं लगेगा। आज हम समाज में भी अधिकार के विषय में देखते हैं, हर एक धर्म में भी अधिकार के विषय में देखते हैं। क्या आपके पास अधिकार है? हाँ, आपके और मेरे पास हर एक वो अधिकार है, लेकिन उनको जानने की जरूरत है कि वो कौन से अधिकार है। अगर हम देखेंगे, अधिकार में जीना सीखें, कमजोरी में नहीं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। बाइबल में हम देखते हैं शैतानों को डांटने का अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया है, बहुत सारी बातें। लेकिन क्या हम उस अधिकार के साथ वचन को पढ़कर वचन के अनुसार चल रहे या नहीं? आज हम देखेंगे इन बातों को। अगर हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 7 आयत, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं और सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अधिकार में जीना सीखे, कमजोरी में नहीं, डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा आपके और मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा आत्मा है आपका और मेरे पास? सामर्थ का, संयम का, प्रेम का, डर का आत्मा नहीं है। अगर आज मसीह समाज को कोई लोग डरा रहा है, धमका रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सनातन परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, जिसने आपसे और मुझसे वायदा किया, मैं आपके साथ हूं, मैं हर समय आपके संग रहूंगा। वो परमेश्वर, उस परमेश्वर से आपको और मुझे डरना है। परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया ना, हम उससे डरे, ना कि मनुष्य से। बाइबल पता क्या कहती है? मनुष्य से मत डरो, उससे डरो जो आत्मा और इस शरीर को नरक में डालता है, नष्ट करता है। उससे डरना चाहिए, वो है परमेश्वर। आपके पास भय का आत्मा नहीं। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया है तो भय का आत्मा हमारे अंदर से निकल गया है। अब हमारे पास सामर्थ का है, संयम का है, प्रेम का आत्मा है। हमें उसी में चलना है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम देखते पूरे संसार में, जब आप चाहे अपने रिश्तेदार में देखो, चाहे अपने समाज में देखो, चाहे धर्म में देखो, मैं सबकी बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां आप और मैं यदि पाप करेंगे, बुराई में जीवन बिताएंगे, तो संसार आपके साथ है, गांव वाला आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे, सच्चाई के रास्ते में चलेंगे, तो आपको छोड़ देंगे लोग। पूरे संसार में एक ही धर्म है, वो है क्रिश्चियन धर्म, जिसको हर एक धर्म के लोग टारगेट करते हैं। आप किसी भी धर्म में चले जाइए, आप सत्संगी बनिए, आप निरंकारी बनिए, आप कहीं भी जाइए, आपका वेलकम होगा, आपका स्वागत होगा। आपको फूल मालाओं के साथ आपका स्वागत किया जाएगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास जाएंगे, यीशु मसीह को मानेंगे, यीशु मसीह के बारे में आप दूसरों को बताएंगे, तो लोगों का नजरिया पता है क्या? बदल जाता है। और सीधे क्या बोलेंगे आपको? कब से ईसाई बन गए, कब से धर्म परिवर्तन कर दिया,
कितने पैसे मिलते तुम्हें। आज यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं वो एकदम टारगेट किए जाते हैं, क्योंकि सत्य कभी भी धीरे धीरे काम करेगा। सत्य को कोई हरा नहीं सकता है। हमारा सनातन का परमेश्वर सत्य है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, इसीलिए आप और मैं ना डरें। उसका सुसमाचार पूरी जगत में सुना है। आपका और मेरा अंतिम काम यही है। यीशु मसीह ने स्वर्ग रोपण से पहले, स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को यही आज्ञा दी, एक महान आदेश दिया कि जाओ सब जातियों के, यहाँ वहां पर किसी क्रिश्चियन का नाम नहीं लिया, हिंदू का नाम नहीं लिया है, जैन, पारसी, मुस्लिम समुदाय, इन सबों का नाम नहीं लिया। वहां एक ही बात की कि जाओ, अंतिम आदेश, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अधिकार दिया है आपको और मुझे यीशु मसीह ने कि जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन औरों को भी सिखाओ। और वायदा करता है यीशु मसीह, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। जगत के अंत तक यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है। ये ऐसा नहीं है कि हम अब इस शरीर में कुछ समय बाद हम चले जाएंगे, नहीं, हम वहीं पर जाएंगे। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, हमारी आत्मा सीधे वहीं पर जाएगी। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे पौलुस कहता है, दूसरा तीमुथियुस, डर का नहीं सामर्थ का आत्मा आपके और मेरे पास है। दूसरा तीमुथियुस 1 के 7 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, आपको और मुझे परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी है, इसीलिए आपको और मुझे मनुष्य से नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना। मैं 2-3 दिन से जहां भी जा रहा हूं ना, मैं अपने यीशु मसीह पर गर्व कर रहा हूं। यीशु मसीह का नाम हर एक के पास पहुंच रहा है। हालेलुया। ये ही उसका सुसमाचार है। बड़ी योजना, वो छोटी योजना के साथ परमेश्वर बड़ी, आपके लिए इतनी बड़ी योजना उसने रखी है। जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, जो पिछले दिनों में कुछ बातें हो रही है ना, उससे कहीं ना कहीं परमेश्वर की मेरे लिए बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया, बड़ा सुसमाचार। आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यही चाहता है कि हर एक के पास हम जाकर उस नाम का गुणानुवाद करें, ना कि अपना। जो सामर्थ की आत्मा आपके और मेरे पास है, जो संयम की आत्मा आपके और मेरे पास है, जो प्रेम की आत्मा आपके और मेरे पास है, उसी आत्मा के साथ हमें जाना है। अगर हम भय के साथ दूसरे के पास जाएंगे, हमारे पास अंदर कुछ भी नहीं है, खाली होकर जाएंगे, हमारे पास संयम नहीं है, हमारे पास प्रेम नहीं है, हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हम खाली है, तो जब हम दूसरों से वार्तालाप करेंगे ना, दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, तो हमें कंपन हो जाएगी। क्यों? डर का आत्मा जिसके अंदर होता है वो डरता है, और जिसके अंदर संयम, प्रेम, परमेश्वर का आत्मा होता है वो निर्धड़क होकर सुसमाचार सुनाता है। इसीलिए जो अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, उस अधिकार को अपना हथियार बनाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा है। यीशु मसीह ने कहा एक जगह की जगत की ज्योति मैं हूं, और एक जगह कह रहा है कि जगत की ज्योति तुम। वही वचन जो देहधारी हुआ, वही यीशु मसीह कह रहा है कि जगत की ज्योति तुम। हम ज्योति के समान चमके। जब हम ज्योति के समान चमकेंगे ना, पूरा संसार रोशन हो जाएगा। हालेलुया। किसी के दबाव में नहीं आना। जो ये कह रहा है ईसाई बन गए, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया, क्योंकि बोलने वाले के मुंह बंद नहीं होते। इसीलिए अपना काम करते रहे, प्रभु का धन्यवाद करते रहे। आप और मैं जानते हैं हम किस स्थिति में थे, कहां थे, कैसे थे, परमेश्वर ने कैसे हमें निकाला। लेकिन जो आज भय के साथ जीवन बिता रहे ना, उन मसीह लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, भय के साथ नहीं, डर के साथ नहीं,
प्रभु के उस सामर्थ के साथ अपना जीवन बिताना। हालेलुया। हालेलुया। डर किसको होता है? जो चोर होता है, जो चोरी करता है, जिसने मर्डर किया हो, जिसने गलत काम किया हो, उसको डर लगता है। जिसने ये सारे काम नहीं किए उसको कोई डर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको और मुझे डरना नहीं। सामर्थ, यहाँ पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें धैर्य की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें सारी सामर्थ का आत्मा दिया है। हर एक चीज पर कंट्रोल करने का सामर्थ दिया है, अधिकार दिया है। हम देखेंगे लूका 10 अध्याय उसकी 19 आयत में। कोई एक जन पढ़े लूका 10 अध्याय उसकी 19 आयत। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पे यीशु मसीह? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से कुछ भी तुम्हें हानि नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। सारी सामर्थ, क्या लिखा है? शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अगर हम जानते हैं क्या लिखा है? सांप और बिच्छुओं का उदाहरण दिया गया है। कहने का मतलब है बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का जब आप और मैं सामना करेंगे ना, उसको हराने का अधिकार भी आपके और मेरे पास है अगर हम जानेंगे। आज हम देखते हैं 12 साल 15 साल का भी विश्वासी कैसा है, जुकाम के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या अधिकार का पता नहीं है? अधिकार का अगर हमें पता ही नहीं है, बाइबल में परमेश्वर ने आप और मुझे अधिकार दिया है, क्या अधिकार है हमारे पास क्या नहीं है, अगर हमें मालूम नहीं है तभी तो हम जुकाम के लिए प्रार्थना कराएंगे। अगर हमें मालूम है अधिकार के विषय में कि अधिकार क्या परमेश्वर ने दिया है, तब हम बाइबल पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? देखो यीशु मसीह खुद कह रहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, दुष्ट आत्माओं को, बीमारी को, बड़ी बड़ी जो परिस्थितियां आपके और मेरे सामने खड़ी हो जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो ना, तो इस पहाड़ से तुम कह सको कि यहां से सरक कर वहां चला जाओ और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कब होगा? जब हमारा विश्वास अटल हो, जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होगा। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और देखो किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है एक जगह, यदि कोई प्राणनाशक वस्तु भी आप पी जाए उससे भी हानि नहीं होगी। 100% प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अब ये घर में जाके नहीं करना कहीं, मैं देखो जी मैं तो मरूंगा नहीं, मैं जहर पीता हूँ, देखो गांव वाले के सामने बोल दिया मैं जहर पीता हूँ, मेरी यीशु मसीह ने ये कहा मैं तो मरूंगा नहीं। इस बात के लिए नहीं कहा है। अगर जानबूझकर आपको मालूम ही नहीं है कि आपके किसी दुश्मन ने आपको खाने में जहर दे दिया, आपको मालूम ही नहीं है और आपने उस खाने के लिए प्रार्थना की, आप मरेंगे। किसी भी वस्तु से हानि नहीं होगी। अगर आप, मैं शुरू में जब मसीह में आया जोश था, मैं गांव वाला को बोलता था मैं सांपों को उठा लूंगा, सांप मेरा कुछ नहीं करेगा। क्यों? मेरे अंदर ज्ञान नहीं था, पता नहीं था कि किस विषय में वचन कहता है, क्यों कह रहा है। जब बाद में मालूम हुआ, अगर हम सांप के पास जाएंगे पकड़ेंगे क्या वो डसेगा नहीं, खाएगा वो। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे खुद यीशु मसीह कहते हैं कि शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। आपको किसी भी वस्तु से हानि नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो।
अभी आप गवाही दे रहे थे कि ऊपर से हम आ रहे थे छोटी गांव में, जहां से आप आ रहे थे वहां पे क्या है, एकदम मुंह के सामने कुत्ता आ गया और आपने यीशु मसीह का नाम लिया और कुत्ता वहीं पे। सारी सामर्थ पर अधिकार दिया प्रभु यीशु मसीह ने। जहां यीशु मसीह का नाम आ गया ना, सीधा ही कुत्ता वहां पे क्या है, शांत हो। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने, आपने यीशु का नाम लिया, यीशु मसीह ने कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया, नहीं तो वो खाता। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, जिस घर में मैं नए घर में जाता हूं ना और मुझे पता है वहां कुत्ता है, जिस घर में मैं भी आज तक गया वहां पे क्या है, मैं जैसे कुत्ता आता है और ऐसे शेर की तरह आएगा, लेकिन मैं मन में इसीलिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, शांत, और मुंह के पास ऐसा ऐसा करने लगता है, प्यार करता है। वो जानवरों से भी प्यार करेंगे ना तो वो भी प्यार करेंगे। अगर वो सामने सारा डंडा उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे तो वो भी नहीं छोड़ेगा, जानवर भी खाएगा। तो वही तो है संयम, प्रेम, सामर्थ का आत्मा हमारे अंदर है। तो जानवर सामने से हमें मारने भी आएगा, अगर हम उससे प्रेम करेंगे तो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं, पौलुस कहता है कि परमेश्वर, पौलुस के पांव में, पौलुस के शरीर में जब कांटा चुभ गया, परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको ठीक नहीं किया। कंटिन्यू उसने प्रार्थना की, लेकिन वो कांटा जैसे पौलुस के शरीर में चुभता है, पौलुस क्या करता, प्रार्थना करता। लेकिन पौलुस कहता है तेरी निर्बलता, हम देखेंगे वचन में, दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय, क्या है, पौलुस के शरीर में कोई कांटा था जिसके लिए उसने 3 बार प्रार्थना की। 3 बार पौलुस यहाँ पे प्रार्थना करता है उस कांटे के लिए। जब हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9-10 आयत, कोई एक जन पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 और 10 आयत। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की जय। पौलुस के शरीर में, पौलुस के जीवन में जब एक कांटा होता है ना, तो वो परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करता है और उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता। उसके बाद पता क्या बोलता पौलुस, परमेश्वर से कहता कि पर उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि, यहाँ पे कहता कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। हालेलुया। घमंड करता हूं। आज हम भी मसीह पर घमंड करें, अपने घर पर नहीं, अपने परिवार पर नहीं, अपने बैंक बैलेंस पर नहीं, अपनी गाड़ी पर नहीं। हमारे पास तो सब कुछ है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, नहीं, ये सब कुछ देने वाला भी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु में नहीं थे, उस जगह एक बार जाके देखो। अगर मैं 2009 में जाऊं ना पीछे, अपना ध्यान कैसे थे हम, खाने के लिए नहीं होता था हमारे पास। आज लोग इसीलिए मसीह लोगों को टारगेट करते हैं, इनको पैसा मिल रहा है, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया है, इनको तो लाखों रुपए आ रहा है। अगर लाखों रुपया आपको दिया जाता है ना, आज हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है, सब लाखोंपति बन जाते, कोई भी गरीब नहीं होता है। अगर इतना पैसा क्रिश्चियनों को दिया जाता, एक भी आज पूरे इस हिंदुस्तान में वंचित नहीं रहता यीशु मसीह से। सब के सब यीशु मसीह के लोग होने थे।
और 100 में से 80% आज हिंदुस्तान में क्रिश्चियन होने थे अगर आप और मुझे पैसा मिलता। घमंड किस पे करना? यीशु मसीह पे करना, उसने हमें दिया। अगर हम वहां जाएंगे, कैसी स्थिति थी हमारी, कैसी, जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़े, जैसे जैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष दी, हमारा परिवार, हमारा गांव क्या बोलने लगा, भैया इनको तो बड़ा मोटा ही मिल रहा है। क्यों बोलते हैं? परमेश्वर, हम देखते हैं ना हमारे हिंदू समाज में, जब हम हिंदू धर्म में रीति रिवाज को मानते थे, कैसा जे बेजे क्या 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 आता था, सब कुछ आता था, सारा पैसा उसमें, कभी क्या आ रहा, कभी माघसा जा रहा, कभी शिवरात्रि आ रही, कभी क्या, हजारों रुपया उसमें जा रहा। हम नशे में थे, शराब पीते, दारू पीते थे, बीड़ी पीते थे, खैनी खाते थे, सारा पैसा उसमें जाता था। लेकिन जैसे ही हम प्रभु के पास आए, जैसे प्रभु हमारे जीवन में आया, ये सारी चीजें छूट गई। अब हमारे जीवन में कोई भी त्योहार नहीं है, कोई भी क्या नाम नहीं है, तो सारे के सारा पैसा क्या है, बच जाता है। वही आशीष है। हालेलुया। अगर कोई खैनी खाने वाला आदमी ना 10 रुपए की एक खैनी खाता है डेली, महीने में कितने बनते हो? 30 दिन में 300 बनता है। अगर 300 की वो आरडी खोल दे, 300 अगर बैंक में डाले तो साल के बाद 3600 रुपया बच गया ना, एक नशे छोड़ने से। छोटा सा नशा 10 रुपए का प्रतिदिन करता है, महीने का 300 और साल का 3600, वो बैंक बैलेंस। और लोगों का क्या है, इनको तो बड़ा मोटा ही आ रहा। अगर बड़ा मोटा आता है ना, आज हमारे हिंदुस्तान में कोई भी गरीब नहीं होता, सब मोटे होते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। तभी तो पौलुस कहता है ना कि उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या कहता है पौलुस? संकट में मैं प्रसन्न हूं, चाहे उपद्रव हो, चाहे सारे संसार के लोग आपको सताए, चाहे जो मर्जी बोले, उस समय हम प्रभु से प्रसन्न होने चाहिए। क्योंकि पौलुस एक जगह कहता है, मैं धन्य हूं कि तेरे नाम के कारण तो सताया जा रहा हूं। हालेलुया। अगर हम संसार में गलत काम कर रहे हैं, संसार में कोई ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, उसके द्वारा आप सताए जा रहे हो, गलत है। मसीह के कारण अगर आप सताए जा रहे हैं तो आप प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु मैं इस कारण तो ठहरा कि मैं तेरे नाम से सताया। हालेलुया। गर्व, उस समय जब मुझे यीशु मसीह के नाम से कोई सताता है ना, आपको भी सताए, गर्व होना चाहिए। उस समय गर्व करें, अंदर ही अंदर खुश, अंदर ही अंदर आनंदित हो। प्रभु तेरा लाखों लाख धन्यवाद। कई बार हम निराशा में पड़ जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से सता दिया, अब तो मेरा परिवार मेरे साथ नहीं, मेरा गांव मेरे साथ नहीं। कुछ समय के लिए हमें संसार में 60 साल, 70 साल, 80 साल प्रेम प्यार से जियो, सभी लोगों के साथ प्रेम प्यार से जियो। यहाँ से हम ना कुछ लेके जाएंगे, ना यहाँ हम कुछ लेके आए थे। हम माता के गर्भ से नंगे निकले थे और यहाँ से भी नंगे जाएंगे। इसीलिए पूरे समाज के लोगों के साथ क्या है, हमने मिलके रहना। दूसरा क्या कहता है, उसमें हम कमजोर न। पौलुस पता क्या कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, निर्बलताओं में आप लोग और मैं जीता हूं पौलुस की तरह, निंदाओं में हमारी आपकी निंदा होती है, और क्या दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में मैं क्या है, प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। आप निराशा में ना जीवन जिए। आपको मसीह के कारण अगर आपका सताव हो रहा है, अगर आपको लोग भला बुरा कह रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ लड़ें, उनके साथ भिड़ें। क्योंकि अगर हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे, उनके साथ हम बहस करेंगे, तो उनमें और आप में अंतर क्या है? आप तो प्रभु के लोग हैं, संसार से अलग किए हुए लोग हैं। हमने उनके जैसा नहीं, वो हमारे जैसे बने। हालेलुया।
अगर हम उनको मुंह में लगाएंगे, उनके जैसे बनेंगे, तो उनमें और आप में अंतर क्या है? तब आप और मैं भी संसार के लिए, क्योंकि संसार से अलग किए हुए लोग जो परमेश्वर ने अलग कर दिए ना, उनका स्वभाव मसीह का जैसा है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए फिलिपियो अगर हम देखते हैं 4:13 में पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है ना, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो आपको और मुझे सामर्थ्य देता है, जो हमें बल देता है, जो हमें शक्ति देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। उस नाम के कारण हम निंदा भी सह सकते हैं। सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। पौलुस कहता है, बिल्कुल जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और मरकुस 11 अध्याय, अगर हम उसकी 23 आयत में देखेंगे, मरकुस 11 अध्याय उसकी 23 आयत, यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम ये सोचेंगे, जो हम कहेंगे, अगर हमने किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर दी, बहुत बीमारी है, और हम ये सोचेंगे कि ये प्रभु तू इसे चंगा करे, वो चंगा हो जाएगा। अगर हम संदेह करेंगे कि क्या पता बड़ी बीमारी है, कई बार ऐसा होता ना, हम प्रार्थना तो कर लेते, बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने ठीक नहीं किया, इतने देवी देवता के पास गया, इतने टड़की मड़की के पास गया, इतने जादू टोना कर दिया, डॉक्टर से आ गया। संदेह। प्रार्थना हम कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ हम संदेह करें तो इतनी जगह चला गया, पीजीआई से वापस आ गया, कहाँ ठीक होगा जब पीजीआई इसको ठीक नहीं कर सके, साइंटिस्ट ठीक नहीं कर सके, बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर सका, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं, संदेह के साथ में यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कहता है? कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने, यहां मेरे पास वो पेन लगा है, कोई पढ़े तो एकदम, ये दिख नहीं रहा है पूरा, दूसरी साइड से। मरकुस 11 अध्याय उसकी 23 आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा उखड़ जा और समुद्र में जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, और अपने मन में संदेह न करें, वरन प्रतीति विश्वास करें कि जो कहता जो हूँ कि कहता हूँ वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके लिए तो उसके वही लिए होगा। हो जाएगा, वही हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो हम करेंगे, प्रार्थना करेंगे किसी के लिए, संदेह नहीं करेंगे। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद कहा, यदि इस पहाड़ से ये क्योंकि यहां से उखड़ कर वहां जा, हो जाएगा। आपके और मेरे लिए हो जाएगा अगर हम संदेह नहीं करेंगे। असंभव बातों को संभव करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और 4:39 को अगर हम देखते हैं, यहां पर भी यीशु मसीह ने इन बातों को कहा कि तब उसने उठकर आंधी और तूफान को डांटना, अधिकार दिया यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटने का, सामर्थ पर विजय पाने का अधिकार यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया। जब चेले नाव में थे, नाव में जा रहे थे और यीशु मसीह पीछे सो रहे थे, और अचानक उस समुद्र में क्या है? आंधी और तूफान आया। आंधी और तूफान आया और चेले डर गए। डर के मारे क्या है? भय आ गया अंदर। जब भय आया तब यीशु मसीह ने उस आंधी और तूफान को डांटा, और चेले ये कहने लगे कि ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा को मानने लगे। हालेलुया। संदेह, क्योंकि उनका विश्वास पूरा नहीं था। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया।
हालेलुया। हालेलुया। आंधी और तूफान को डांटने का भी अधिकार आपके पास दिया गया है। अधिकार को जाने आपके और मेरे पास क्या क्या अधिकार है। बड़ी से बड़ी बीमारी, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी से बड़ी बीमारी को डांटने का। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीमारी हम देखते हैं ना, हम सब के सब साइंस के तहत हम बीमार हुए, हम हॉस्पिटल गए, हम बीमार हुए, हमारे जीवन का जो गवाही है, हम मंदिर गए, हम बीमार हुए, हमने जादू टोने वाले के पास गए, हर वहां जगह गए, लेकिन हम कहीं से ठीक नहीं हुए। और जितने भी लोग मसीह में आए हैं 80% लोग इसी घटना से गुजरे हैं। हॉस्पिटल से किसी को वापस भेज दिया, किसी को पीजीआई से वापस भेज दिया, किसी को शिमला बड़े हॉस्पिटल से वापस भेज दिया कि तुम्हारा जीवन अब 15-20 दिन में इसको खिलाओ पिलाओ एंड बढ़िया। और वो लोग चर्च में आते हैं, आज 15-20 साल जी के हो गए। ऐसी बड़ी बड़ी गवाही, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अगर हम अधिकार को जानेंगे तो हमें पता लगेगा अधिकार है बाइबल में। और यहोशू की पुस्तक जब हम देखते हैं 1 अध्याय, उसकी 9 आयत, यहां पे वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। यहाँ परमेश्वर यहोशू से क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, भय मत का, डर के साए में मत रह। यहोशू से परमेश्वर कह रहा है और कहता है कि जहां जहां तू जाएगा ना, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग रहता है हर जगह, वो हर जगह हर समय विराजमान है। ऐसा नहीं है कि इस समय परमेश्वर, मैं यहाँ पे बाइबल से परमेश्वर के बारे में वचन सुना रहा हूं, वो यही है, नहीं। पूरा ब्रह्मांड जिसने बनाया ना, वो अभी वहां पे भी है, वो अभी अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, हर एक कलीसिया में, हर एक जगह परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। जहां जहां उसकी आराधना स्तुति हो रही है। यहाँ पे यीशु से कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न का, डर मत जा, क्योंकि मैंने तुझसे वायदा किया है। परमेश्वर ने आपसे मुझसे वायदा किया है। छोटी मोटी प्रॉब्लम हमारे घर में आती है ना, हमारे परिवार में आती है, कई बार पति पत्नी में आती है, बेटा बेटियों में आती है, बच्चों के बीच में आती है, कई बार सास बहुओं के बीच में भी आती है। उन प्रॉब्लम से मत डरे, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि सास बेटा बाप के साथ न रहे। शैतान यही चाहता है कि हर परिवार बिखर जाए। शैतान यही चाहता है कि कोई भी परिवार प्रेम से न रहे, सब बिखर जाए, ये आपस में भीड़ते रहे, शैतान को मौका देते रहे, और शैतान हंसता रहे और परमेश्वर से दूर हो जाए। नहीं, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ साथ हूं, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। और एक वचन यशायाह उसका 41 अध्याय और 10 आयत में हम देखते हैं, मत डर, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और इधर मैं दाहिने हाथ में तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे संग, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब आपके और मेरे साथ है ना, तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। हम पैदा हुए ना, यहीं रहेंगे। जो मृत्यु से डरता है ना कि मृत्यु कब आएगी, नहीं, हमें मृत्यु से नहीं डरना है, क्योंकि जब जन्म हमारा हुआ है, जन्म निश्चय है, जन्म हुआ है, तो मृत्यु भी निश्चय, मृत्यु भी हमारी होगी। तो मृत्यु से क्यों डरना। बाइबल एक जगह कहती है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। मृत्यु से आप और मैं डरे, हम उस परमेश्वर से डरे जो आत्मा और शरीर को घात करता है, नष्ट करे, उससे डरना है। हालेलुया। वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर हमारे संग है। और अगर हम पहला यूहन्ना 4:4 में लिखते हैं, पहला यूहन्ना 4:4,
पहला यूहन्ना 4:4 में यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे वचन कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। यशायाह में क्या कहता है, मत डर मैं तेरे संग हूं। और यहाँ पे यूहन्ना कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। तुम परमेश्वर के हो, आप और मैं परमेश्वर के हैं। और यूहन्ना कहता है कि तुम परमेश्वर के और तुमने उस पर जय पाई है, अर्थात उस शैतान पर आपने और मैंने जय पाई है, क्योंकि आपको सामर्थ दिया यीशु मसीह ने उस शैतान को रौंदने का, उसको कुचलने का, उसकी सारी सामर्थ पर अधिकार आपके और मेरे पास है। सिर्फ मेरे पास नहीं है पास्टर में, बस में ही हर एक विश्वासी के पास अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने आप को कम ना जांचे, आप अपने आप को ये न जांचे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। हर एक विश्वासी भाई बहन के पास अधिकार है बीमारी को डांटने का, शैतान को डांटने का, अगर आप प्रार्थना करने वाले। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उस संसार, क्या जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। संसार से आपको और मुझे परमेश्वर ने अलग कर दिया है। अब जो इस संसार को चलाने वाला है ना, उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। संसार को इस समय अगर हम देखते हैं ना, संसार को, पूरे संसार को शैतान अपने मुट्ठी में रखा है, शैतान को शैतान चला रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि संसार से आपको और मुझे परमेश्वर ने अलग कर दिया है। अब हम संसार के नहीं हैं। अगर हम संसार के होते तो अभी हम चर्च में नहीं होते। देखते हैं ना कितने लोग हैं इस रामपुर में, सब आज दुकानें बंद हैं, कोई उधर घूमने गया, कोई इधर घूमने गया, कोई ऐशोराम की जिंदगी नहीं जी रहा है, कोई सोया हुआ, कोई कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर वो क्या है, संसार में, वो सारे क्या है संसार में, और संसार को चलाने वाला शैतान है उसके अंडर में। लेकिन आपको और मुझे संसार से परमेश्वर ने अलग कर दिया है। तभी यूहन्ना कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जो संसार को चलाने वाला उससे बड़ा कौन है? हमारा परमेश्वर। इसीलिए अब हम संसार के लिए, आप किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर के हमें अधीन होना है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे याकूब 4:7, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा जो संसार को चलाने वाला है। यदि हम परमेश्वर के अधीनता में रहेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को हम याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दिन रात उसके संगति में जुड़ेंगे, तो क्या है, याकूब कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान का सामना करना, शैतान ऐसे नहीं आएगा लंबे लंबे नाखून लेके, ऐसे आएगा लंबे लंबे बाल, उसका सामना करना नहीं। शैतान संसार के लोगों को इस्तेमाल करेगा। शैतान किसी के थ्रू आपके पास आएगा, किसी इंसान को भेजेगा, वो आपके ऊपर आरोप लगाएगा, इसने धर्म परिवर्तन कर दिया, ये तो यहाँ पे हमारे लोगों को ईसाई बना रहा है, वैसा कर रहा है, और वहीं से शुरू हो जाएगा। उसका सामना करना है, डरना नहीं है। शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। शैतान आपका एक भी बार बांका नहीं कर सकता है यदि आप परमेश्वर की अधीनता में, यदि आप परमेश्वर की संगति में, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? वो जलती हुई तीर तो भेजेगा, बाइबल कहती है वो जलती हुई तीर तो भेजेगा, लेकिन परमेश्वर के दूत उसको नष्ट कर देंगे। हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और
उसकी स्तुंजा आयत में यानी क्या, परमेश्वर का धन्यवाद। पौलुस कहता है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद करो, ऐसा धन्यवाद करो कि हमें संसार की बातों के लिए, दूसरे की चुगली करने के लिए, दूसरे के साथ फालतू समय बिताने के लिए समय न लगे। हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोगों के साथ बैठने के लिए समय लगे, ऐसा धन्यवाद करो परमेश्वर को। जैसे आपके पास समय मिला, खाना बना दिया, जैसे समय मिला, प्रभु तेरा धन्यवाद। ऐसे नहीं है कि तपस्या में बैठो बस। प्रभु का धन्यवाद आप लेट के भी कर सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद आप चलते हुए भी कर सकते हैं। आप भरे बाजार में हैं, भीड़ है, आप वहां भी प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं वहां खड़े होके लगे हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, नहीं, अपने मन के द्वारा। परमेश्वर मन को देखता है। अगर हम वैसे चौराहे पे खड़े हो जाएंगे ना हालेलुया धन्यवाद, लोग क्या बोलेंगे, पागल हो। वैसे भी यीशु मसीह वाले को पागल कहते हैं, लेकिन उसने जगत के मूर्खों को चुना। हालेलुया, हालेलुया। उसने आप और मेरे जैसे पागलों को चुना, जगत के मूर्खों को चुना, ताकि ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट कर सके, लज्जित कर सके। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कहता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन करता है। एक छोटा सा बच्चा है ना, इसकी आवाज हम सबसे ज्यादा आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को मेरे पास आने दो। बाइबल कहती है बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें रिस्क मत दिलाओ। हमारे आपके बच्चे, हम नई जनरेशन है इस समय, लेकिन हमारे बच्चे पहली पीढ़ी बन जाएगी। इन्हें रोकना नहीं प्रभु के पास आने के लिए, यही इतिहास को बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने आज प्रभु के जो अधिकार दिया है उनको हमने जानना है। अधिकार क्या है, आपको मालूम होना चाहिए हमारे पास क्या अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे अधिकार के बारे में पता नहीं है तो हम ठनठनाते हुए पीतर झंझनाती हुई जान बजाएंगे ना, तो हम खाली हैं, हमारे अंदर से कुछ भी नहीं होगा। कहीं जाएंगे खाली, हमारे अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा। इसीलिए जहां भी जाएं, चाहे जिस अफसर के वहां जाए, चाहे बड़े अधिकारियों के बीच में बैठे, परमेश्वर के वचन से बात करें। अगर हम बड़े होंगे तभी तो हम बात कर पाएंगे। अगर हम बड़े होंगे तब हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिकार को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष